प्यारे विद्यार्थियों, अब इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12 चैप्टर 11 द्रव्य तथा विकिरण की द्वितीय प्रकृति में इसके आंकिक प्रश्न हल करेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित। तो आइए देखते हैं हमें कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग करना है। सबसे पहला सूत्र, किसी भी धातु से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कब होगा। धातु पर प्रकाश गिरता है, प्रकाश का मतलब फोटोन गिरता है, तो जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति या ऊर्जा कितनी होनी चाहिए ताकि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन हो सके। तो तीन शर्तें होती हैं, तीनों शर्तों में से एक शर्त भी लागू होती है तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होता है। पहला, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए प्रकाश की जो आवृत्ति है, जो प्रकाश गिर रहा है धातु पर, वो उसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। धातु की जो दहली आवृत्ति है उससे अधिक होनी चाहिए, अर्थात प्रकाश की आवृत्ति न्यू ग्रेटर देन धातु की दहली आवृत्ति। या फिर उल्टा, जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, जो प्रकाश गिर रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य धातु की दहली तरंगदैर्घ्य से कम होना चाहिए, उल्टा है, ठीक है। या फिर जो फोटोन गिर रहा है, फोटोन का मतलब प्रकाश गिर रहा है, उस फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से अधिक होना चाहिए। कार्यफलन क्या होता है? धातु की सतह से मुक्त, ये धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो धातु की सतह पर ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है आकर्षण बल से, तो धातु की सतह तक, समझिए, धातु की ठीक नीचे से, सतह से ठीक नीचे धातु की सतह तक आने में, अर्थात धातु सतह से ठीक मुक्त होने में जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है इलेक्ट्रॉन के लिए, उसे हम कहते हैं कार्यफलन। तो इसकी ऊर्जा जो फोटोन की है वो कार्यफलन से अधिक होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन ऊपर जा पाएगा। तो फोटोन की ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए कार्यफलन से, ठीक है। मान लो कार्यफलन अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फोटोन की ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो। अगर मान लो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से अधिक होनी चाहिए। अगला, दहली आवृत्ति का सूत्र न्यू नॉट बराबर C/λ0 दहली तरंगदैर्घ्य के पदों में, या फिर प्रकाश की आवृत्ति सिंपल न्यू बराबर C/λ, ठीक है। फोटोन की ऊर्जा के फार्मूले याद रखेंगे, E बराबर h न्यू प्रकाश की आवृत्ति है, या फिर hc/λ। कैसे आया? न्यू की जगह मैंने C/λ लगा दिया यहाँ पर, याद रखेंगे। यहाँ पर h का मान 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड प्रयोग करते हैं। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रयोग करते हैं। आइंस्टीन ने जो समीकरण सी दी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की, वो समीकरण ये कहती है कि फोटोन जो गिरता है धातु की सतह पर, यहाँ पर मान लो एक फोटोन गिरा, उसकी ऊर्जा कुछ थी h, तो ये ऊर्जा दो भागों में खर्च होती है। नंबर 1 कार्यफलन, और दूसरा बची हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन जो धातु की सतह से ऊपर जाता है उसमें खर्च होती है। Kmax प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अर्थात फोटोन की ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। जो फोटोन की ऊर्जा है ये दो भागों में खर्च होगी, एक तो कार्यफलन और एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब ये फोटोन की ऊर्जा को हमने E से लिखा, कार्यफलन को W से लिखा, और प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा को हमने Kmax से लिखा। अब इन तीनों के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सूत्र होंगे। जैसे फोटोन की ऊर्जा E बराबर h, अगर आवृत्ति दी है तो हम h वाला फार्मूला लगाएंगे, तरंगदैर्घ्य दी है तो hc/λ वाला लगा देंगे। इसी प्रकार से कार्यफलन के भी दो सूत्र होते हैं, अगर दहली आवृत्ति दी है तो h0 लगाएंगे और दहली तरंगदैर्घ्य तो hc/λ0 लगाएंगे। Kmax गतिज ऊर्जा के सूत्र, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है 12 mvmax²। b यहाँ पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है धातु की सतह से उसका अधिकतम वेग है, m उसका द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। या फिर अगर हमारे लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अर्थात निरोधी विभव दिया हुआ है तो निरोधी विभव के पदों में Kmax का मान eV0 होगा। तो जहाँ जैसी जरूरत होगी इस सूत्र में हम वहाँ पर वैसा लगा लेंगे, इसलिए अभी हमने पहले नहीं लगाया है, ठीक है। इस सूत्र को आप आइंस्टीन की समीकरण याद रखेंगे, जहाँ जैसे सूत्र की जिसकी ज़रूरत होगी हम वहाँ वैसा प्रयोग कर लेंगे। अगला, ये मान लो कोई बल्ब है, ये बल्ब से लगातार प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश मतलब फोटोन निकल रहे हैं। हम कहें कि प्रति सेकंड कितने फोटोन निकल रहे हैं, तो प्रति सेकंड फोटोन मतलब बल्ब की कुल ऊर्जा, अर्थात बल्ब की शक्ति को हम भाग लगा देंगे एक फोटोन की ऊर्जा से, ठीक है। जब न्यूमेरिकल आते जाएंगे आपको डिटेल में ये फार्मूला दोबारा से बताते जाएंगे। आइए समझते हैं पहला अंकित प्रश्न। पहला अंकित प्रश्न जो हमें दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य लैम्डा दिया है, ठीक है। फोटोन का मतलब प्रकाश गिर रहा है तो उसकी तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा से लिखेंगे 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको आप मीटर में चेंज करिए, 5000 × 10⁻10 मीटर, तो लैम्डा बराबर ये हो गया 5 × 3 घात प्लस की बढ़ जाएगी 0 से तो -7 मीटर। फोटोन की ऊर्जा E निकालनी है, तो फोटोन की ऊर्जा का फार्मूला हम देखेंगे किसके पदों में? लैम्डा के पदों में। आइए देखते हैं फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या है।
फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि हमें लैम्डा दिया हुआ है तो हम एच सी अपॉन लैम्डा सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र लगाएंगे फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। एच का मान जो लगाएंगे प्लैंक का वो 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34, सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8 और लैम्डा का मान 5 गुणा 10 की घात माइनस 7। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व करके आ जाएगा 3.96 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, ये आपका पहला उत्तर हो गया। दूसरा सवाल कह रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के फोटोन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है? आवृत्ति निकालना है। लैम्डा दिया है हमारे लिए 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 गुणा कितने से गुणा करेंगे मीटर में लाने के लिए? 10 की घात माइनस 10 से। तो लैम्डा हमारा हो गया 6 गुणा 10 की घात माइनस 7। कैसे हो जाएगा? 3 घात प्लस की बढ़ जाएगी और आवृत्ति न्यू निकालनी है। तो न्यू और लैम्डा में क्या संबंध होता है? न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। देखिए सूत्र लिखा है न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, तो इस सूत्र का हम प्रयोग कर लेंगे। प्रकाश की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में संबंध न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। प्रकाश या फोटोन एक ही बात है। अगर हम फोटोन कहते हैं प्रकाश तो आप इसका एक ही अर्थ समझें। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8 और लैम्डा का मान कितना हो गया? 6 गुणा 10 की घात माइनस का 7। तो माइनस 7 ऊपर जाएगा तो ये 6 पंजे 0.5 इंटू 10 की पावर 15 या फिर 5 गुणा 10 की घात 14। एक घात कम हो जाएगी, मात्र उत्तर इसका होता है हेर्ट्ज। तो ये 5 गुणा 10 की घात 14 हेर्ट्ज आवृत्ति हो जाएगी। ये दूसरा प्रश्न आपका हो गया। तीसरा प्रश्न, एक फोटोन की ऊर्जा 63.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। तो फोटोन की ऊर्जा जो दी है हमारे लिए E बराबर 63.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम जूल में बदलेंगे। कैसे? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से गुणा करके। अभी ये जूल आ गया। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल होते हैं। हमें क्या निकालना है? इसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा निकालना है। तो फोटोन की ऊर्जा का सूत्र लगा दीजिए E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा कितना हो जाएगा यहाँ से? एच सी अपॉन ई। तो H का मान 6 पॉइंट कितना लगाएंगे? 6 होता है, लेकिन आप उसी हिसाब से लगाइए। यहाँ देखो 6.63 अगर लगा देंगे हम, ठीक है, ये सवाल में लिखा हुआ आएगा। वैसे H का मान नहीं आया है तो आप उसी हिसाब से लगा दीजिएगा। 6.63 एक्चुअल मान यही होता है। तो अगर इतना लगा देंगे तो संख्या कटने में आसानी रहेगी। 6.6 ना लगाएं फिर। 10 की घात माइनस 34, सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8 और ई का मान कितना हो गया? तो 66.3 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, तो ये देखिए 10 बार कैंसिल हो गया सीधे सीधे। इसको आप सॉल्व करिए तो लैम्डा का मान आपके सॉल्व होके आ जाएगा। ये लैम्डा का मान आपका सॉल्व होके आएगा ये 1.86 इंटू 10 की पावर माइनस 8 मीटर। अब इसको सॉल्व करिए। कहीं आंसर में अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप बताएं, कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 4, किसी धातु का कार्यफलन 4.9 इलेक्ट्रॉन। कार्यफलन को डब्ल्यू से लिखते हैं 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप जूल में बदलिए। 4.9 कैसे बताया? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब ये क्या बन गया? जूल बन गया। इस धातु की दहली आवृत्ति ज्ञात करो, मतलब न्यू नॉट निकालना है। अब कार्यफलन के सूत्र पर हम आते हैं। कार्यफलन के सूत्र होते हैं कितने? कार्यफलन के सूत्र W बराबर एच न्यू नॉट, और ये न्यू नॉट दहली आवृत्ति है, और सी अपॉन लैम्डा नॉट दहली तरंगदैर्घ्य के पदों में। तो हमें कौन सा लगाना है? दहली आवृत्ति के पदों में। तो लगाइए सूत्र W बराबर एच न्यू नॉट। तो न्यू नॉट कितना हो जाएगा? W अपॉन एच। W का मान लगाइए 4.9 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस का 19 और H का मान 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34। अब इसमें 6.63 लगा सकते हैं या 6.6 भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व करके आएगा 1.19 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। आप इसे सॉल्व करके देखिए। दहली आवृत्ति का मात्र हर्ट्ज होता है। अगर कहीं आंसर में कोई दिक्कत लगती है तो आप बताएं। कैलकुलेशन आपको कई बार करना बता चुके हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपको समझाना उचित नहीं समझते हैं। आप स्वयं करिए, अभ्यास होगा उससे। क्वेश्चन संख्या 5,
किसी धातु का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डब्ल्यू दिया है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर से जूल में चेंज करिए 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ क्या हो गया ये जूल। ठीक है, धातु की दहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, इसमें क्या निकालना है, दहली लैम्डा नॉट निकालना है। अब दहली तरंगदैर्घ्य के पदों में डब्ल्यू का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है डब्ल्यू बराबर SC अपॉन लैम्डा नॉट, तो हमें लैम्डा नॉट निकालना है इसमें, तो सूत्र हो गया यहाँ पर कार्यफलन का W बराबर SC अपॉन लैम्डा नॉट, तो यहाँ से लैम्डा नॉट हो जाएगा हमारा SC अपॉन W। तो लैम्डा H का मान 6.6 इंटू 10⁻⁻34। H का मान आप इतना लगाइए, या फिर अगर प्रश्न में जो भी दिया होता है 6.63 या जो भी दिया तो आप वो भी लगा सकते हैं। 3 × 10⁸ और W का मान कितना 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा सॉल्व होके 6.875 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। चाहो तो आप इसको एक्स्ट्रा में चेंज कर सकते हैं, 6875 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, -10 हटाएंगे तो इसको एक्स्ट्रा में लिख देंगे। इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं और इतना भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 6, धातु ए और बी के कार्यफलन, दो धातु, एक धातु ए है एक धातु बी है, इनके कार्यफलन, इसका कार्यफलन डब्ल्यू ए आपको दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डब्ल्यू बी दिया है आपको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर 1 कह रहा है दहली तरंगदैर्घ्य का अनुपात, अर्थात लैम्डा नॉट ए अनुपात लैम्डा नॉट बी आपको निकालना है। तो कार्यफलन का सूत्र क्या होता है W बराबर SC अपॉन लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट कितना यहाँ से हो गया SC अपॉन W, H और C तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा नॉट समानुपाती आ गया 1/W, कांस्टेंट है उसको छोड़ देंगे, H और C कांस्टेंट है, तो लैम्डा नॉट A अपॉन लैम्डा नॉट B बराबर WB अपॉन WA। WB कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सॉल्व हो जाएगा 2:2:A। दूसरा इसी में निकालना है हमारे लिए दहली आवृत्ति का अनुपात। तो दहली आवृत्ति पदों में W बराबर H न्यू नॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया W समानुपाती न्यू नॉट, H कांस्टेंट है तो न्यू नॉट A अपॉन न्यू नॉट B, फार्मूला बन जाएगा WA अपॉन WB। तो ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा 1:2, काट दीजिए इसे तो 1:2 आ जाएगा। सवाल संख्या 7, एक धातु का कार्यफलन W जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और धातु की सतह पर 700 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश गिरता है, 7000 एंगस्ट्रॉम, सॉरी, तो ये हो गया 7000 × 10⁻10 मीटर। तो लैम्डा हो गया 7 × 10⁻7 मीटर। कह रहा है क्या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होगा, तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कब होगा, इसकी शर्त क्या है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए फोटोन की ऊर्जा जो है वो कार्यफलन से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, हमें कार्यफलन दिया हुआ है तो हम क्या काम करेंगे, फोटोन की ऊर्जा निकाल लेंगे। फोटोन की ऊर्जा E बराबर SC अपॉन लैम्डा, ये किस में होती है जूल में होती है। ठीक है, तो E बराबर 6.6 इंटू 10⁻⁻34, C का मान 3 × 10⁸ और लैम्डा का मान आपका हो गया 7 × 10⁻7 जूल। तो E बराबर कितना हो गया, ये 3 × 18 3 × 18 19/7, घात देखिए कितनी हो जाएगी, माइनस का 19 माइनस का 26 और माइनस के 19 बचेंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना, इतने जूल आ गया। ठीक है, लेकिन हमें ये किस में दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हम 19.8/7 × 10 किया, जो -19 आया है इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और भाग लगा दीजिए, तो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, क्योंकि मात्रक एक जैसा होना चाहिए। ये कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमारी ऊर्जा भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होनी चाहिए। -19 से -19 कैंसिल, तो आपका कितना हो गया, ये 19.8 कितना हुआ 7, ये कितना हो जाएगा 16 7 112 11.2। तो आप इसको काटिए, 2 से काट दिए, 2 में 18 2 में 18 2 से काटिए, 2 पंजे 10 2 छंग 12। ठीक है, 99/56। तो ये ध्यान से देखिए 1 पॉइंट समथिंग आएगा,
1 पॉइंट कितना आएगा 56 से 99 में भाग लगाइए, 1 56 3 और यहाँ 4 पॉइंट लगाओ, 0 बड़ा 5 छक 5 अट्ठे 40 लगाओ, 8 भी मान लो 8 1.8 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो देखिए फोटोन की ऊर्जा कितनी आई है हमारी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन हमारा कार्यफलन कितना दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, लेकिन फोटोन केवल कितने गिर रहा है 1.8 का। तो ये इसको निकालने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गई फोटोन की ऊर्जा, यहाँ लिखेंगे चूँकि फोटोन की ऊर्जा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज लेस देन कार्यफलन, कार्यफलन कितना दिया है हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अतः प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं होगा, वैद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 8, एक धातु का कार्यफलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब W दिया है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। कार्यफलन क्या होता है फिर समझिए, धातु की सतह से तक इलेक्ट्रॉन को आने में जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी वो आपको दिया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, W का मान। कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 फोटोन गिरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है अब दोनों मिलकर के क्या इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि एक फोटोन केवल 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, 2 फोटोन मिलकर के 1 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, एक फोटोन केवल 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा देगा। तो याद रखेंगे 2 फोटोन मिलकर के 1 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, तो हम केवल एक फोटोन की ऊर्जा देखेंगे। एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है, 2 से मतलब नहीं, ऊर्जा E बराबर दी है हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 फोटोन से मतलब नहीं है, ये कम है किससे, ठीक है, जो E लेस देन किससे, कार्यफलन से। ठीक है, अतः प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, एक और समझ सकते हैं उदाहरण की तरह, आप मान लीजिए किसी छात्र को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 33 नंबर चाहिए। ठीक है, अगर कोई कहे कि 20-20 नंबर मिला करके 2 छात्र पास हो जाएंगे तो नहीं होंगे, एक छात्र को 33 नंबर चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 छात्र मिल जाएं आपस में और 20-20 नंबर जोड़ करके उन्होंने 40 कर लिया, अब हम सब पास हो गए, ऐसा नहीं होता है। एक छात्र को 33 चाहिए, तो एक फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। एक फोटोन की ऊर्जा कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी कम से कम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा नहीं 2 फोटोन मिलकर के इससे टक्कर करेंगे, 2 फोटोन नहीं लड़ेंगे 1 इलेक्ट्रॉन से जाकर के, एक फोटोन अपनी कुल ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन को ही देगा। तो एक फोटोन की ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि कार्यफलन से कम है, इसलिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, अगली वीडियो के माध्यम से हम इसी फार्मूले पर आधारित आंकिक प्रश्न फिर दोबारा से हल करेंगे। इन फार्मूलों को आप सही से लिखिए। अगली वीडियो में ये फार्मूले हम आपको नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप पहले इनको लिख चुके होंगे। इनको सही से याद करिए और फिर इन्हीं पर आधारित अभी 2 या 3 वीडियो में और न्यूमेरिकल पूरे होंगे।